चीज़ें मतलब स्थिर नहीं थीं। इसी दरमियान मुझे इंग्लैंड से कई यूनिवर्सिटीज़ का ऑफ़र आया। राजनीति कह लीजिए या लोकतंत्र की जो मतलब एक ताकत है कि नेताओं को कहीं न कहीं वो अभिरुप्त रहना पड़ता है, तो वो एक एटीट्यूड सब में बरकरार है। और ये शायद सिर्फ़ मैं केजरीवाल जी के लिए नहीं, अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों के बारे में ट्रेडिशनल पढ़ाई का पैटर्न था इंजीनियरिंग, मेडिकल या उससे हट के देखिए ब्यूरोक्रेसी, अब वो परिभाषा बदल रही है। पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स काफ़ी कुछ आ रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, नमस्ते। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x। दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। सामने जो शख्स बैठे हैं उसका नाम अशरफ निहाल है और वो बिहार के सीमांचल से आते हैं। यूँ तो ये जौकीहाट से आते हैं जहां मरहूम तस्लीम साहब के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं और आज भी तस्लीम साहब पर रिसर्च कर रहे हैं। खैर, जिनसे मैं परिचय करा रहा हूँ, लगातार वो वीडियोज़ में कहीं ना कहीं लोगों से मिल रहे हैं, आज हमसे भी मुखातबर हो रहे हैं। तो सर, कैसे शुरुआत हुई जर्नी, हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक़्त निकाला और यहाँ आज बातचीत करने आए। जर्नी जो है इसी पूर्णिया के गली मोहल्लों से शुरू हुई। अर्सलाइन से मेरी शुरुआती पढ़ाई थी। उसके बाद आगे की शिक्षा के लिए करशांग जाना हुआ, जहाँ गोथल्स मेमोरियल स्कूल से मैंने 10th पास किया। फिर +2 मैंने दिल्ली से किया और अंडर ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो है कोविड का टाइम था, तो थोड़ा-सा चीज़ें मतलब स्थिर नहीं थीं। इसी दरमियान मुझे इंग्लैंड से कई यूनिवर्सिटीज़ का ऑफ़र आया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल अफ्रीकन स्टडीज़, जो कि ऐसे भी हिंदुस्तानी इतिहास में बहुत ऊँचा दर्जा रखता है, क्योंकि आज़ादी की पहली लहर जो इंग्लैंड में उठी थी, वो वहीं से उठी थी। तो वहाँ मुझे दाखिला मिला और मैंने वहाँ से मास्टर्स किया। इसी दरमियान जो है लिखने-पढ़ने का शौक चल रहा था, तो वो साइमल्टेनियसली वो भी ग्रो करता रहा। तो आपके पॉडकास्ट को देखा गया, हमारी टीम किसी भी जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो उसके पीछे रिसर्च करती है। तो जी। रिसर्च में कम से कम 6-7 लोग रहते हैं, वो रिसर्चर्स ने जो क्वेश्चंस क्रिएट किए उसके बाद हम लोग पॉडकास्ट करते हैं। तो अभी चूंकि दिल्ली चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए और आप उसके एडवाइज़र रहे थे। अरविंद केजरीवाल से मिलने का अनुभव कैसा रहा था? बहुत अच्छे व्यक्ति थे, काफ़ी डाउन टू अर्थ थे। मेरा जो सीधा संपर्क था उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल के साथ था। पहले स्टिंग में तो मैं पहचान भी नहीं पाया कि ये सिंपल लुकिंग शख्सियत जो है एज़ हाई ऑफिस बियरिंग एज़ लाइक द सीएम उनकी बेटी हो सकती हैं। और उनका भी नेचर ऐसा ही था। इसी मतलब दरमियान और भी लोगों से राब्ता होता रहा अक्रॉस पार्टी लाइन। और देखा गया कि मतलब उस दर्जे में बैठ के लोगों का जो व्यवहार है, वो काफ़ी सिंपल और हम्बल बन जाता है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे ही कॉलेज में मेरे जूनियर थे रेहान वाड्रा, प्रियंका जी के पुत्र। और उनसे भी जब भी कभी हाय हेलो बातचीत हुई, इंग्लैंड में औरों के भी मतलब ऐसे मिलना-जुलना काफ़ी उससे चलता रहा। तो हिंदुस्तानी राजनीति कह लीजिए या लोकतंत्र की जो मतलब एक ताकत है कि नेताओं को कहीं न कहीं वो अभिरुप्त रहना पड़ता है, तो वो एक एटीट्यूड सब में बरकरार है। और ये शायद सिर्फ़ मैं केजरीवाल जी के लिए नहीं, अक्रॉस पार्टी लाइन लोगों के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं, क्या उस कॉलेज में इस एरिया के लोग गए थे पहले? अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो बिल्कुल, हम्म, क्योंकि डायनामिक्स बदल रहे हैं। हम्म, अब जो है नई-नई शिक्षा और नई-नई जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी आप देख लीजिए, जो एक ट्रेडिशनल पढ़ाई का पैटर्न था इंजीनियरिंग, मेडिकल या उससे हट के देखिए ब्यूरोक्रेसी, अब वो परिभाषा बदल रही है। पब्लिक पॉलिसी, इंटरनेशनल अफेयर्स काफ़ी कुछ आ रहे हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका कल्चर शुरू हुआ था, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। वहाँ पे आप जहाँ एक्सेल कर रहे हैं, वहीं पे आपको उस क्षेत्र का लीडर बनाने की तरफ प्रेशराइज़ किया जाता है। काफ़ी चीज़ें जो हिंदुस्तान के बारे में मुझे यहाँ रह के नहीं पता चली थी, वो लंदन में पता चली। चाहे वो गांधी जी के दिनों से हो या थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल नाम हो जाएगा सावरकर जी, उनके बारे में उनकी लिखी हुई जो मतलब शुरुआत थी, राइटिंग्स उनके भी लंदन में ही हुए। तो उन चीज़ों को उन्होंने संजो के रखा है और वो पैटर्न ऑफ एकेडमिक्स आज भी चल रहा है। हम लोग लगता है आज के दिन में बँटवारे को भूल गए हैं, लेकिन वहाँ पार्टीशन आर्काइव आज भी बहुत एक्टिव है। अलग-अलग कॉलेजेस में पार्टीशन का मॉडल बना के दिखाया जाता है कि ये क्या हुआ था। ओके। शशि थरूर जी से मुलाकात कैसे हुई थी? ये कहा जाए कि ही इफ आई मतलब मैं सही टर्मों में कहा जाऊँ तो वो एक ऐसे आइडल थे, जिनसे की तरफ एक इंक्लिनेशन मेरा शुरू से रहा। और क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर लैंग्वेज में मुझे भी काफ़ी दिलचस्पी थी,
तो वो उसके महारत हमेशा माने गए हैं इंडियन कल्चर में, पॉप कल्चर में। तो हमेशा उनकी तरफ उनको देखना, उनको स्टैंडर्ड मानना वो मेरे में हमेशा से था, कहा जाए जब मतलब 10+2 लेवल में। लेकिन दिल्ली जाने के बाद कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी में मुझे इंटर्नशिप करने का मौका मिला, और वहाँ मेरे एक बिल को उन्होंने सराहा, उन्होंने मेरी राइटिंग को सराहा। और उसके बाद कुछ आर्टिकल्स मेरे उनको बहुत पसंद आए, जिनको उन्होंने अपने ट्विटर पे शेयर किया। और जब लंदन में थे तो वो उस बात से वाकिफ नहीं थे कि मैं लंदन में हूँ। तो बाबा साहेब के घर में उनका एक प्रोग्राम था जो मैंने कोऑर्डिनेट किया था, और वहाँ भी वो एक लिटरेचर फेस्टिवल में गए थे जो मैं ही कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो कहा जाए कि उनके अंदर और हमारे अंदर काफ़ी ऐसे सिमिलैरिटीज़ हैं कि देयर हैज़ बीन नो गोइंग बैक। और दूसरी एक दिलचस्प बात बता दूं, हालांकि वो इंडियन डिप्लोमेसी में महारत माने जाते हैं, लेकिन वो यूपीएससी के रास्ते से नहीं डिप्लोमेट बने थे। क्योंकि वो लेटरल एंट्री के थ्रू भी होता वो है। लेटरल एंट्री उनके टाइम पे नहीं था, वो अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है। हम्म, वो यूएन के थ्रू आए थे, और मेरी भी जो ट्रेजेक्ट्री रही वो सिमिलर है। हम्म। तो नॉट ड्राइंग अ पैरेलल, बट हाँ, एक बहुत हम्बल और बहुत हेल्पफुल शख्सियत है। आज के डेट में भी उतने डिमीनिंग, मतलब वो डिमिनर को होल्ड करना रेयर है। मैं तो खैर पूरे तरह से उनका मुरीद हूँ, एवर एंड एवर। अच्छा, कोई कोई बच्चा चाहे, आपका ये वीडियो देख रहा हो, वो बच्चा चाह रहा हो कि मैं भी विदेश जाऊं और विदेश जाके पढ़ाई करूं, और उसके पास कोई सोर्सेस नहीं है, तो वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे? एजुकेशन लोन काफ़ी फिजिबल है। आज भी मतलब 1/3 जो आबादी है हिंदुस्तान से जाने वाले बच्चों की, वो एजुकेशन लोन ही प्रेफर करते हैं। क्या? अलग अलग सरकारों की स्कीम भी है, लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार सरकार ने आज तक इस पर तवज्जो नहीं दिया है। ये बिहार सरकार तो लोन दे रही है 5 लाख का, वो तो स्टडी कह अब्रॉड का नहीं है। हम्म, 5 लाख आपका स्टडी अब्रॉड में कुछ मायने नहीं चूंकि रखता है। हम्म, आप झारखंड में देखें, 3 साल पहले एक स्कॉलरशिप आई मारंग गोमके के नाम से, जी, और डायनेमिक्स बदल गए हैं। आज झारखंड के बच्चे भी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पहुंच रहे हैं। तो अगर जी। झारखंड कर सकती है तो बिहार भी बिल्कुल उस रास्ते पे चल सकता है। सिर्फ वो लोन के थ्रू सिर्फ पहुंच सकते हैं, या फिर कोई और भी तरीका है? अलग अलग मेरिट बेस्ड भी है, यूनिवर्सिटीज़ के भी अपने स्कॉलरशिप हैं। हम्म। लेकिन हाँ, इसके अलावा देखा जाए तो उतने मोड हैवी फाइनेंस के लिए और कोई जरिया नहीं है, अनटिल अनलेस आप बहुत वेल टू डू फैमिली से नहीं आ रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा कैसे ले लूँ? बहुत इजी प्रोसेस है। आपको इंग्लैंड के एकेडमिक्स की बात करें तो एक बहुत ही सरल तरीका है उनका। आप यूनिवर्सिटी पोर्टल में जाके अप्लाई करें, अगर आप सक्सेसफुल हैं यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर भेजेगी। उसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट डालने के बाद, अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू है या आपके पर्सनल फाइनेंस है, जिस भी तरीके से है, ये तरीका बहुत सिंपल हो जाता है। यूनिवर्सिटी आपको खुद स्पॉन्सर कर देती है स्टूडेंट वीज़ा। ये बहुत ही मतलब सरल तरीका है। अच्छा, आपने पीएम फेलोशिप के बारे में बात बताई थी, जब ऑफ स्क्रीन आपसे बात हो रही थी, उसका क्या मसला है? पीएम युवा फेलोशिप जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 2021 में लॉन्च किया गया था। तो ये लिखने पढ़ने की कला को जो है उभारने का, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि हमारे यहाँ का जो एकेडमिक पैटर्न था वो बहुत मेडिकल और टेक्निकल ओरिएंटेड था। तो उसको एक मतलब लिखने को भी एक प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू किया गया था। तो मेरा चयन दूसरे कोहॉर्ट में हुआ था, जिसमें देश भर से 41 बच्चे चुने गए थे, और हमारे टाइम का टॉपिक था डेमोक्रेसी। तो लोगों ने अलग अलग मुद्दे पे डेमोक्रेसी के अंतर्गत अलग अलग भाषाओं में अपना प्रपोजल भेजा। मैंने भेजा डेमोक्रेसी इन इंडिया इंसेपरेबल ट्विंस। एनबीटी के तहत हमें एक फेलोशिप दी गई 6 महीने की, जो कि मतलब 50,000 पर मंथ के हिसाब से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत दिया गया। और फिर एनबीटी ने ही उसके किताब को लॉन्च किया, पब्लिश किया। और इनाग्रेशन के लिए महामहिम ने राष्ट्रपति भवन बुलाया, मिली सबसे, सबकी प्रेरणा जानी, और किताब को लॉन्च करने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपने काम किया, आपने बताया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट का अनुभव कैसा रहा? आ, वो भी अपने में ही एक जो मतलब परचम लहराता है। हालांकि लोकतंत्र की बात करें तो हिंदुस्तान जैसा कोई नहीं, लेकिन उन्होंने भी क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद रखी है, और वो पैटर्न हमें यहाँ भी दिखता है, तो बहुत ही मतलब सिंपलिस्टिक है। एक चीज़ है, वो वीआईपी कल्चर को नहीं मानते। उनके यहाँ जो है बैक बेंचर एमपीज का कंसेप्ट होता है कि उनको भी किस तरह से मेन स्ट्रीम में इन्वॉल्व किया जाए, जिन एमपीज का कम इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिनके पास कोई कैबिनेट को उस हिसाब का दर्जा नहीं है। हमारे यहाँ वो एक फैक्टर कम है। जो कंट्री साइड से, बिहार से ही मान लीजिए, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के एमपी आते हैं, हम उनको ज़्यादा पार्लियामेंट में मुखर नहीं देख पाते हैं। तो एक मैकेनिज्म लैक कर रहा है। लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन चीज़ों को ध्यान देता है,
और ऐसे भी वो प्रोपोर्शनल नहीं, वो बिल्कुल भी डाइवर्सिटी पे पूरे तरह से तवज्जो देता है। यही वजह है कि आप देखिए कि एक हिंदुस्तानी मूल का व्यक्ति भी वहाँ प्रधानमंत्री बन गया, और आज भी वहाँ के कैबिनेट में काफ़ी मतलब साउथ एशिया मूल के लोग हैं। सीमा मल्होत्रा से लेके शबाना महमूद, वाजिद खान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, यहाँ के आपको काफ़ी नाम मिल जाएंगे। ऋषि सुनक जब वहाँ पर प्रेसिडेंट बने उसके बाद जो चेंजिंग हुआ, क्या चेंजिंग आपको दिखा था? और उसके बाद तो अचानक वो सत्ता से बाहर भी हो गए। जी। इस बीच की चेंजिंग क्या दिखी आपको? अगर मैं यहाँ अपने ऑब्जर्वेशन डालूं तो उनको एक स्केपगोट बनाया गया था। हुँ, पार्टी ऐसे सिचुएशन में थी जब कंट्रोल में नहीं आ सकता था। हालांकि बतौर चांसलर रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया। और उनसे पहले जिस हिसाब का पॉलिटिकल कोर्स चल रहा था, आप देखिए कंजर्वेटिव पार्टी के एक के बाद एक लीडर महीने भर में रिजाइन कर रहे थे, तो ऋषि सुनक सालों बने रहे अपनी जगह, अच्छे से संभाला। ये इनएविटेबल था उनकी पार्टी का जाना, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से अपने मतलब तौर तरीके को निभाया। G20 के तहत भारत आए, भारत से हमारे संबंध को आगे ले जाने की कोशिश किए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बातचीत चली, हालांकि वो मुकम्मल नहीं हो पाया उनके दरमियान, लेकिन बातचीत चल रही है। और एक बहुत ही मतलब जब वो हार गए और लीडर ऑफ अपोजिशन बने, तो उनका जो वे ऑफ रिसीविंग था प्राइम मिनिस्टर को बहुत अपील किया गया, लोगों में बहुत पसंद किया गया, वो बहुत वेलकमिंग थे। उन्होंने ये कहा भी कि एक बाहरी मतलब मतलब मूल रूप से जो कि अंग्रेज नहीं है, वो भी इस देश में आके प्रधानमंत्री बन सकता है सबसे कम उम्र में, और सबसे कम उम्र में ऑफिस से जा सकता है। चूँकि आप बिहार से हैं, बिहार में जो डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, तो उसको आप किस तरह से ऑब्ज़र्वेशन करते हैं? देखिए, मेरी पैदाइश से लेके आज मेरी उम्र तक जो बिहार है, नज़रिया बदल गया है। हुँ, और चीज़ें जो मतलब उस टाइम पे भी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का क्रेडिट है हर चीज़। आई वुड से कि लोगों की मेहनत है। बिहार हैज़ कम अ लॉन्ग वे। आज आपको बिहार हर जगह मिलेगा, बिहारी हर जगह मिलेंगे। तो हर जगह का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल पार्टीज आई गई, और जो हैं एक उनका भी मतलब कहीं ना कहीं योगदान तो है ही, उसको मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन बिहारी एज अ मास फोर्स अपने आप को इन्होंने हर जगह स्थापित किया है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, हम ऋषि सुनक की बात कर रहे थे, हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, लेकिन इस साल लेबर पार्टी के एक एमपी आए हैं जीत के इंग्लैंड में, कनिष्का नारायण, जो कि यहीं मुजफ्फरपुर की पैदाइश रखते हैं। जी। एंड वो भी मतलब बिहारी आइडेंटिटी को लेकर उतना ही ज्यादा प्रोत्साहित रहते हैं, काफी उस पर गर्व करते हैं। तो वही कहा जाता है कि मतलब बिहारियों ने अपनी पहचान हर जगह बनाई है। और अगर आप सूरिनामी या थोड़े से कैरिबियन देशों की बात करें, मॉरिशस का या त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो यहाँ पे तो दिग्गज ओहदे पे बैठे हुए हैं बिहारी। नहीं, मॉरिशस में तो लगभग लोग तो वहाँ भोजपुरी न बोलते हुए नज़र आते और हैं। इसके बाद मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि यहाँ से जो लोग माइग्रेट करके अब मेन स्ट्रीम मुल्कों में गए हैं, जैसे कि इंग्लैंड, नीदरलैंड, हुँ, यहाँ पे वही बिहारी तबके काफी मतलब डोमिनेट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेटिकली अगर बात की जाए तो नीदरलैंड में दिहाग की बहुत ज्यादा अहमियत रहती है उस शहर की। और और वहाँ के जो मेन मतलब बिजनेस है उसको संभालने वाला है, आपको कोई कुशवाहा, कोई प्रसाद ही मिलेंगे। जो बिहार से लोगों को अंग्रेज़ गिरमिटिया मज़दूर कहकर ले गए थे एक दौर में, आज वो वहाँ राज कर रहे हैं, आपका ये बिल्कुल। कहना है। खैर, बहरहाल दर्शकों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।